सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवद अनुग्रह केवल भगवद अनुग्रह ही है, भगवद रूपी गुरु का अनुग्रह है जो श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ माध्यम से भागवत महाशास्त्र का एक एक श्लोक, एक एक अध्याय, एक एक स्कंद हम एक विहंग वीक्षण कर रहे हैं। इसमें आमूलाग्रम रसम तिष्ठन आस्ते भगवत कथाएं, भागवत कथाएं, भक्ति की कथाएं सुन रहे हैं। इसका पुनः जितना हम श्रवण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उसका आस्वादन उतना होगा। दशम स्कंद जो श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय रूपी है, उसका अध्ययन में हम लगे हैं। भगवान के अनेक विचित्र लीलाएं, क्रीड़ाएं जो ब्रह्मांडों में नित्य निरंतर हो रहे हैं, उसमें से एक कुछ युग के, एक समय के कृष्ण भगवान के अवतार लीलाएं हम देख रहे हैं। और हर एक लीला में विवेक, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, भगवत साक्षात अनुभव का ही वर्णन है। उस दृष्टि से उन विषयों को हमें श्रवण, अध्ययन, मनन करना चाहिए। तो कल के प्रसंग में हम इंद्र गर्व भंग, तत्पश्चात भगवान नंद जी को वरुणालय से रक्षण करके ले आते हैं, वो देखा। लेकिन ये गोवर्धन उद्धार से पहले भी एक बहुत सुंदर भगवत लीला, जिसको हमने कल स्किप किया, देखा नहीं था, संक्षेप में ये था कि एक दिन बालकों के साथ भगवान कृष्ण गाय बछड़े चरते हुए बहुत दूर जाते हैं वृंदावन व्रज धाम से। फिर बहुत भूख और प्यास लगती है सारे बच्चों को। वो निवेदन करते हैं, भगवान बहुत भूख है, खाना है, प्यास भी है। राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवरणा ऐसा वही बाधते क्षुद्ध तत् शांतिम कर्तुम अर्हतः। फिर सुना भगवान ने, फिर भक्तों के रक्षणा के लिए आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ से थोड़े दूर में ही कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां होम वगैरह, जाकर उनसे पूछ लेना कि मैं हम आए हैं कृष्ण और बलराम के साथ, तो जाकर आप पूछ लेना। तत्र गत्वा ओदनम गोपाः याचता अस्माद् विसर्जिताः कीर्तयन्तो भगवतः आर्यस्य मम च अभिधाम इति आदिष्टा भगवता। हे भूमिदेवाः शृणुत कृष्णस्य आदेशकारिणः प्राप्तान् जानीहि भद्रं वो गोपान् वो नो रामचोदिता। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने हमें भेजा है, उनके द्वारा भेजे माए। हे ब्राह्मण, आप सबको हमारा नमस्कार वंदना है। इतना सुंदर वो प्रणाम करते हुए आप हमें भोजन दीजिए, जल दीजिए, ऐसे बच्चे पूछते हैं। अरे ब्राह्मण लोग जो है उस समय यज्ञ याग करने के दीक्षा में बैठकर कर रहे थे, प्रैक्टिकली कर रहे थे। उस समय जब कर रहे थे, बच्चे छोटे छोटे आकर कुछ दोना खाने को, कुछ दोना पीने को पूछा। ये ऋषि लोग जो है ना, कोई भी वेद मंत्र पढ़ो, उपासना करो ना, अननोइंगली एक तरह का एक ईगो आ जाता है, स्ट्रॉन्ग ईगो। और अहंकार जैसे नेगेटिव रूप में व्यक्त होता है, उसे पॉजिटिव रूप में भी बहुत तरह से व्यक्त होता है। एंड सबसे बड़ा एक्सप्रेशन ऑफ ईगो इज आई एम डूइंग माई ड्यूटी। इससे बड़ा अहंकार और नहीं हो सकता है, जो बहुत बाद में पता चलना है, पहले तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि हम तो यज्ञबद्ध है, संकल्पबद्ध है, यज्ञ कर रहे हैं,
हम उठ नहीं सकते हैं, आपको दे नहीं सकते हैं। इति ते भगवद यांचाम शृण्वन्तोपि न शुश्रुवुः। भगवान ने मांगा, ये सुनकर भी जानकर भी उन्होंने सुना नहीं, देख अनदेखी की है। तेन क्षुद्राशा भूरि कर्माणः बालिशा वृद्धमानिनः। इनको शुकदेव जी इन 4 शब्दों से गाली देते, डांटते हैं। कौन है ये ब्राह्मण जो यज्ञ में बैठे हैं भगवान की आराधना करने के लिए, और भगवान ही साक्षात आकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर कुछ मांग रहे हैं। वो यज्ञ में क्या है, जो कुछ भी आपके पास है वो आहुतियां डालकर भगवान को मांगना, पूछना है, पर मांगना है या उनका अनुग्रह। भगवान साक्षात आ गए हैं, वो खुद ही मांग रहे आहुति, दे हैव नॉट गिवन। ब्राह्मण लोग तो क्षुद्र आशा, जिनकी आशाएं क्षुद्र है, छोटे छोटे वाले। फिर भूरि कर्माण, वो कर्म के ही इस चक्कर में इतने फंसे हैं, उनको भगवत भक्ति या ज्ञान का एक्चुअली पता ही नहीं है। देन बालिशा, लेकिन है तो वृद्ध बड़े बुजुर्ग है और अपने आप को वृद्ध मानिना, बहुत पढ़े लिखे, इतने सालों से हम डेली इस समय पे होम हवन करते हैं, हम इसके लिए कमिटेड है, चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। देखो कभी कभी होता है कि जितने निष्ठा में आप होते हो परीक्षा करने के लिए, ऐसे साधु भगवान आते हैं। अब संत और भगवान आने के बाद आपकी कहा की निष्ठा है, अभी ऑल द निष्ठा सर ईगो ओरिएंटेड ओनली, और ईगो पार करने के लिए साधना है। जब भगवान आते हैं तो फिर और कहा है ना, कुछ जगह पे हमने देखा कि अनदेखी करते हो, वृद्ध मानिना। लेकिन भगवान सुखदेव जी कहते हैं ये तो बालिशा, ये तो इनके परिपक्वता में तो बच्चे ही लोग हैं अभी। इन चीजों को जब सुनते हैं ना, इनमें कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, कॉन्फ्लिक्ट लगता है। कभी एक बार कहते हो आप, कोई भी आवे, अब आप जो निष्ठा से साधना कर रहे हो उससे उठो मत। और कभी कहते हो कि फिर उठो जब आते हैं, तो इसलिए कहा सुन सुनकर मनन कर करके जब एक मेच्योरिटी आती है तभी समझ में आता है किस पॉइंट का क्या पोजीशन है। तो उसमें जब कहा कि कोई भी आए तो भी उठना नहीं अपने साधना से, वो कहा कोई भी आए सिवाय गुरु और ब्राह्मण और परमात्मा, है ना। वो इंद्र का क्या हुआ, जब बृहस्पति जी आए तो उठे नहीं, तो देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, समझ गए ना बात। बट अदर्स वेन का पोस्टमैन आता है, ऊस्टमैन आता है, वेस्टमैन आता है, रोस्टमैन आता है, तब नहीं उठना। टाइम टू देखा एल्डर्स, उनको अटेंड करना है। सो देश काल पृथक द्रव्य मंत्र तंत्र त्रिजोग्नय देवता यजमानश्च कर्तु धर्मश्च यत्मय तम ब्रह्म परमं साक्षात् भगवंतम अदोक्षम मनुष्य दृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानः न मे निरे। सारे यज्ञ होम सब कुछ कौन है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गतम ब्रह्म कर्म समाधिना। वो ब्रह्म पर ब्रह्म ही भगवान साक्षात कृष्ण के रूप में आए। लेकिन ये लोग ध्यान से सुनो, खुद अपने आप को देह मनुष्य माने, इसलिए भगवान कृष्ण को भी देह और मनुष्य मानकर उन्होंने उनको वो डिसरेस्पेक्ट किया, आदर नहीं किए, निरादरण किए हैं। सारे बच्चे लौटकर आगे रोते हुए, कृष्णा फर्स्ट टाइम वी फेल्ड, हमको कुछ नहीं मिला खाने को, है ना। गोपा निराशा प्रत्येत्य तथोच कृष्ण रामयो, मतलब उसे मसाला छिड़ाकर भी बोलेंगे। वो सब ब्राह्मण ऋषि लोगों ने धड़े वड़े बढ़ा के ऐसे थे कंजूस। ये सब यहाँ नहीं लिखा रहता है। तो नॉट गिवन एनीथिंग। हमको तो लगा कि वो जो नैवेद्य वहां रखे सब खींच के ले आए, सारा फल खाए। सेम लाइक बंदर, व्हेन यू डोंट गिव देम दे विल जंप ऑन यू। ये थोड़ा सा दे देना, पूरा भी नहीं देना, हल्का सा। तो दिन भगवान कृष्ण कहते अरे बाबा, ये तो उनके परीक्षा के लिए हमने भेजा था, वो देंगे नहीं, मुझे पहले से पता है। तदुपाकरणे भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनर्गोपान दर्शन लौकिकीम गति। लौकिक लोगों का जो रोज लौकी सब्जी लौकी वाला को वो बना के खाते ना, उन लोगों की गति ऐसी होती है। लौकी वाले हलवा, लौकी वाले कोफ्ता, लौकी की होते हो। सो यार लाइक दैट ओनली, दे डोंट केयर एज बर्डन। इसी वर्ल्ड में उन्हीं के साथ रहते हुए उनसे बहुत ऊपर पहुंचे हुए विलक्षण लोग हैं,
वो कौन है? वो सारे ब्राह्मण ऋषियों के पत्नी। आप उनको जाकर बोलो कि कृष्ण और बलराम आए हैं, उनके लिए कुछ दो। माम ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षणम आगतम दास्यन्ति कामम अन्नम वः स्निग्धाः मयि उषिता धियाः। स्नेह से भरे हुए मेरे ऊपर जिनका बुद्धि या मन है वो लोग तो तुम्हें जरूर देंगे। तो भगवान कृष्ण इन ऋषियों को, ऋषि पत्नियों को तो वहां पहली बार देख रहे, पर फिर भी स्थूल रूप से वैसा है, पर सूक्ष्म रूप से वो सर्वांतर्यामी है, इसलिए सबको जानते हैं। वो बच्चों को सिखाने के लिए भी है, भागवत का एक अंश बनकर हम सबको सीख मिलते, इसलिए वो लीला। फिर बच्चे लोग डाउट करते हुए गए, पता नहीं क्या होगा, जब पति लोग को नहीं दिए तो पत्नी माता लोग कह देंगे। ऐसे कर कर इवेंट एक सेंटेंस ही बोला उन्होंने कि बलराम कृष्ण आ गए। इतने में सारे ऋषिपति लोग सारा काम काज सब छोड़कर जो कुछ भी पकाया बनाया एवरीथिंग दे पूरा पोटली बांध के भाग दौड़ कर आ जाते। और ये ऋषि लोग बैठे या हवन होम कर रहे हैं। और आप आजकल के दिनों में भी देखते हो जहाँ सत्यनारायण कथा होती है, बीच बीच में काफी समर्पयामी, कॉफी स्वाहा, दुग्धम समर्पयामी, वो लोग भी बीच में पूछते थे पत्नियों को, ये लाओ वो लाओ वो लाओ। डूइंग कब कुछ करते तो है नहीं, लेकिन सेवाएं कराते पूजा के नाम पे। ये लोग दौड़ कर वहां गए, वो चिल्ला रहे ऋषि लोग, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, गए कौन देंगे सब हमको, अपना तुम देख लेना। एंड देन दे कम देयर टू भगवान कृष्णा। इतना प्रेम भरे शब्द यहाँ श्लोक लिखे रहते हैं, और वो भगवान का दर्शन करके लोटपोट वो प्रेम भक्ति से भगवान को, बच्चों को, सबको खिलाते हैं। फिर इन दोनों के बीच में कृष्ण भगवान ऋषि पत्नियों के बीच में जो सुंदर संवाद ये पूरे भागवत में लिखते हैं। इट्स ऑल हार्ट टचिंग एस्पेक्ट्स एंड टॉपिक्स जो है, तो सब त्याग करके वो आगे फिर भगवान जो है वो उनका प्रसाद ग्रहण, उनको कुछ ही नहीं चाहिए, और संकल्प करने से सारे मृष्टान्न को निर्माण कर सकते हैं लोग। बट आर यू रेडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड रेडी टू ऑफर टू हिम? बिना पूछे भगवान को सब कुछ देना है। भगवान खुद आकर मांगने पे भी आप नहीं दोगे। डिफरेंस बिटवीन राजा बलि एंड ये ब्राह्मण देखा ना? स्वागतम वो महाभागा आस्थिताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। वो तो स्वागतम आइएगा, मैं आपका क्या सेवा करूं, आप मुझे देखना चाहते, मैं भी आपको देखना चाहता हूं। ऐसे प्रेम भरे शब्द उनसे होता है। एक सेंटेंस इतना बढ़िया है, या सुखदेव जी लिखते हैं, तास तदा त्यक्त सर्वाशाः प्राप्ताः नाट कृष्ण दिदृक्षया आत्म दिदृक्षया विज्ञाय अखिल दृग्दृष्टाः प्राह प्रासिदाननः। तो वो कृष्ण को देखने नहीं, अपने आत्मा को ही देखने आए हैं। और ये कृष्ण भगवान भी उनको नहीं देख रहे, अपने आत्मा को ही देख रहे। तो फिर ब्रह्म आत्मा ऐक्य हो गए कि नहीं? वही तो वेदांत का चरम स्थिति है। बस उसको भावनाओं के द्वारा, शब्दों के द्वारा बताया, बट अनुभव तो वही है, जीव ईश्वर का एकत्व। इस तरह भगवान जो है उनका कर लेते हैं। फिर देर आफ्टर सुखदेव जी तो 15-20 श्लोकों में सारा विवेचन करके बताते हैं, आप जितना भी यज्ञ आप करो, हृदय भगवान के लिए अर्पित नहीं है ना, ये यांत्रिकता से, मैकेनिकली करने से कोई भी आगे नहीं बढ़ा आध्यात्मिक साधना में। तो वो लोग कर्मकांड में इतने बिजी थे, तो ये वस्तु लाओ, वो लाओ, ये मंत्र पढ़ो, वो आहुतियां डालो, सारा दृष्टि उसी पे है। उनका हृदय अभी पिघला नहीं है भगवान के लिए। भगवान आए लेकिन दर्शन दिए नहीं, वो आके बुलाए भी, लेकिन ये ले नहीं पाए दर्शन, है कि नहीं? भगवान इज अवेलेबल बट वी आर नॉट अवेलेबल। गुरु भगवान कृष्ण गीता में श्लोक बोलते हैं, वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सुदुर्लभ नहीं है, वासुदेव सर्व कर सब जगह भगवान को देखने वाले भक्त सुदुर्लभ है। भगवान की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, उनको पहचानने में वालों की अवेलेबिलिटी। सूर्य रश्मि रोज आता है, लेकिन उसमें से वो ऊर्जा को लेने वाला वो मुश्किल है। अभी सोलर एनर्जी हम ले रहे हैं। इन द सेम में
भगवान अवेलेबल है, हम उनके लिए अवेलेबल नहीं है, ये जो साबित हुआ है। फिर वो भी इतना पछताते हैं बाद में, तो भगवान की बात सुनी ले तो उसके बाद अंतरंग में वो चेंज तो आ ही जाता है। फिर वो कहते हैं दिग जन्मना त्रिवृत विद्याम धिग रुक्तम धिग बहुज्ञताम धिग कुलम धिग क्रिया दाक्षम विमुखा ये तो अधोक्षजे। ये मेन श्लोक है। जो भगवान अधोक्षजे विमुख होते हैं उनका सब क्रियाएं, दक्षता, उनका कुल, उनका बहुज्ञता, उनके यज्ञ याग आदि, उनका जो भी बड़प्पन, इन सब का धिक्कार ही है। हरे रंगरि पद्मे मनस्य न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। फिर अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्यादि आशीषाम पते ईशितव्ये किवस्माभि ईशसेत विडम्बनम। इस तरह बहुत सारा फिर मंत्र है। कहानी का मतलब हरेक का क्या है? रीड डीपली, पॉज करो हरेक कहानी पे, उसमें कौन से चीजें सिखाए जा रहे हैं, विवेक के, वैराग्य के, भक्ति के, ज्ञान के, योग के, समर्पण के, ये सारा अब पॉज करो ये कहानी का वहां से क्या सीखना है, चिंतन मनन, देन उसको आस्वादन करो, अंदर ले आओ, देन गो अहेड। इस तरह से ये स्टोरीज आगे बढ़ते ही रहते हैं। और अब आया है वो पोर्शन जिसका वर्णन करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सही समझने के लिए और सबको एक्सप्लेन करने के लिए एक विशेष कृपा सारे संत गुरुओं का, भगवान का जरूरत है। वो वाला है भगवान का रास क्रीड़ा वाला ये पोर्शन भागवत पुराण का। अगेन आई एम सेइंग, सारे जितने तक अभी आपने कहानियां कही ये संक्षेप में ही हुए हैं। You have to go into details and enjoy it more and more. तो दो बातें, पहले तो भागवत महापुराण का ये दशम स्कंद अगर हृदय है तो ये रास क्रीड़ा वाले 5 अध्याय जो 29 से लेकर 33 तक है, ये भागवत महापुराण के पंच प्राण है ना, द 5 प्राणास, जिनके अलावा बिना लोग जी नहीं सकते, है कि नहीं? बोलते ना इस व्यक्ति के पंच प्राण हवा में लीन हो गए, वो चला गया। The 5 vital aids, प्राणापान व्यान उदान समाना, जिनके बिना कोई भी व्यवहार नहीं चलता है, वो 5 प्राण है। पर इसमें के जो हर एक श्लोकों में, प्रसंग में गोपियों का, भगवान का जो भाव है, प्रेम है, भक्ति है, भक्ति पारवश्यता है, समर्पण भाव है, फिर उसमें जिज्ञासा है, ज्ञान की बातें हैं, अंतर वेदांत की बातें हैं, ये सब बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़े, ये भी एंड क्वेश्चन आंसर, इट्स ऑल वेरी डीप एंड डिटेल। ये रास पंचाध्यायी कहते हैं। रास पंचाध्यायी के लिए फिर एक सप्ताह चाहिए, 1 week, 7 days for these 5 chapters। इस तरह से कुछ जन्म हमें बिना भूख प्यासे भगवान रखे और हम शास्त्र का, मुख्य रूप से भागवत जी का अध्ययन करते ही बिताए, ऐसे प्रार्थना संकल्प करो। ये किया है शौनकादियों ने, इसलिए उनको डेली 1000 साल भागवत सुनने को मौका मिला। शास्त्र सममासता सुरन सुनते हैं, एक पुराण के बाद दूसरा, एक कथा के बाद दूसरा, एक लीला के बाद दूसरा, वो है ना, सुनते सुनते भगवान में ध्यान उनका, सुनकर भी सुनकर भी श्रवण मात्र से भी भगवत प्राप्ति होती है। ये हुआ। सो तो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट यह है, अभी तक ये कथाओं में किया हुआ 2 मुख्य विषय हुए। एक, जो भी दुष्ट अरिष्ट राक्षस लोग है ना, उससे सब आ गए, काम क्रोध आ गए कि नहीं, फिर लोभ आए कि नहीं, तृष्णा आ गया कि नहीं, बोलो। इन सब राक्षसों का भगवान ने संहार किया ना। ऑल नेगेटिव, दंभ का भी जो होर्डिंग वाला क्वालिटी है उसको भी भगवान ने निकाल दिए, फिर अज्ञान रूपी पूतना का भी संहार किया। तो सारे जब दुष्ट दुर्गुणी चले गए, 1 सेकंड 1, 2 मुख्य देवता है जो सारे विश्व को चलाने वाले, एक ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, दूसरा इंद्र जो वर्षा इत्यादि नवग्रहों को और सारे आदिदैविक शक्तियों को नियंत्रण करते हुए ये सृष्टि के चलाने में उपयोग सहयोग करते हैं। इन दोनों को भगवान ने ठिकाने पे रखा है कि नहीं? तो बैलेंस ऑफ द पॉजिटिव गुणास, एलिमिनेशन ऑफ सारे नेगेटिव गुणास, दुर्गुणों का समूल निर्मूलन, सद्गुणों का भरपूर रूप से स्थापना जब करते हैं,
तब जाकर के ये रास क्रीड़ा रास लीला सुन समझने का हमें कैपेसिटी मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही नहीं हुआ है, अब हुआ है रास। फिर तीसरी आदिमुखी बात क्या है, जैसे हम आधा सुनते हैं उसमें 10% भी नहीं समझते हैं और बाकी 90 मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो रास लीला जो भगवान ने की है वो मनुष्य वाला वो रास लीला नहीं है। वो कहते हैं रसस्य भावः रासः, और रस का अनुभव खुद पाना, उस सबको देना, वही रास है। और कौन सा रस यहाँ भगवान ने पिलाया, ध्यान से सुनना। कोई भौतिक शारीरिक रस नहीं है, विषय इंद्रियों का रस नहीं है, ध्यान से सुनना। फिर हम शास्त्रों में, कहानियों में या पोइट्री में पढ़ते हैं कि 9 तरह के रस होते कि नहीं, बोलो नवरस सुना ना आपने, श्रृंगार, वीर्य, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक, भीभत्स, ऐसे नवरस होते हैं। ये सब भी लौकिक है। और दक्षिण भारतीय वाले और एक रसम बनाते 10वां और उत्तर भारत वाले तो हर एक काम, बोले शादी का रसम पूरा हो गया, ये वाला रसम पूरा हो गया, वो भी बहुत रसम करते रहते हैं। हम भी भागवत से तो रसम निभाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कोई है ना शब्द रसम, ये वाला कोई रस नहीं है। ये भागवत के 10वें स्कंद के रास क्रीड़ा में इसमें वो रस है जिसको उपनिषदों ने गाया है बहुत सुंदर ढंग से। तैत्तिरीय उपनिषद से रसो वै सः रसगह्येवायं लब्ध्वा आनंदी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् एष आनंदो स्यात्। ऐसा करके जो रस कौन है, रसो वै सहा, ये ब्रह्म रस का आनंद है। उसे थोड़ा भी एक नीचे आकर आप सोचने लगोगे ये रास क्रीड़ा के बारे में, उस अद्भुत ब्रह्म रस को मिस करना ही नहीं, हम अपने मन को पोल्यूट करके और कहानी को मिसअंडरस्टैंड करके बहुत पाप को हम अपने ऊपर मोल लेते हैं। हो गया बात। तो अभी पहली बात बता दें कि वो भगवान जिनका स्मरण मात्र से ही सारे कामनाएं दूर हो जाते हैं, उस भगवान में कोई कामना हो सकता है क्या? नहीं, है ना। इट इज नॉट ए काम क्रीड़ा, इट इज ए ब्रह्म रस क्रीड़ा, ब्रह्मानंद रस क्रीड़ा, वेर क्वालिफाइड गोपिकास नो तन्मनस्का तदाल्पा तच्चिंता, ये इतने जन्मों से कर करके यहाँ आकर ये जो फाइनल स्टेज में वो भगवत अनुभव, जो ब्रह्मज्ञानी ध्यान में अहम का निवृत्ति करके उसको अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में ले जाकर, वो अखंड ब्रह्माकार वृत्ति भी वो वृत्तित्व को खोकर केवल जब ब्रह्मानुभव बचता है, वो वाला स्थिति ये सारे गोपिका लोग भगवान के मिलन समय में वो अनुभव किए हैं। There is nothing about gross, external or any physical. It's beyond all the imagination. ये वाला रास क्रीड़ा का ये स्टार्ट होता है 29वें अध्याय में। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशम स्कंदा पूर्वार्धाः एकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच ओम भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। This one shloka is enough to start again for 1 hour. ये सारे ना महामंत्र होते हैं। भागवत इज नॉट ऐसा ग्रंथ कि ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाओ। तो फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान में आज सुबह भगवान ने दिया, परम अद्भुत विचार जो हमने तो कहीं अभी सुनी नहीं, पढ़ी नहीं है, भगवान देते हैं तभी होता है, वो ये है कि सारा आगे वाला 5 अध्याय का रास क्रीड़ा को मिसअंडरस्टैंडिंग करने से बचाने के लिए ये सबसे पहले शब्द ही यूज करते हैं भगवान। है बात समझ में? भगवान अपनी मतलब ये कोई मनुष्य मानव ने नहीं किया, ये भगवान ने किया। उसमें क्या हुआ फिर? अगर भगवान करते हैं तो जो भी करते हैं वो झूठ, वो ऐसा नहीं होगा, वो सच्ची होगा, तारने के लिए होगा, वो बांधने के लिए होगा, वो बांधने के लिए होगा, और वो धर्म होगा, वो अधर्म हो ही नहीं सकता है। द फर्स्ट वर्ड इज भगवान।
तो यू रिमेम्बर भगवान एंड देन रीड होल थिंग। भगवान ही अंत में हमारे हृदय में रहना है, वही रहेंगे। फिर भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य, शरद ऋतु में बहुत अच्छी तरह से खिले हुए मल्लिका इत्यादि सारे पुष्प और उसके सुगंध को आग्रहण करते हुए वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे अहम एकम बहुश्याम, कहते ना भगवान एक में भी रमण करते हैं, दो में भी रमण करते हैं, अनंत में भी रमण करते हैं। और भगवान का रमण सारा जो रासलीला में कैसा है, वो जैसे समुद्र जो है लहरों से रमण करता है ना। अलग है क्या दोनों? द समुद्र प्लेइंग विद द वेव्स, दे आर नॉट टू, बट फिर भी समुद्र है, उसमें लहरें हैं, वो नाच रहे, उसको देखकर समुद्र भी खुश हो रहा है। ऐसा हमको द्वैत भाव दिखता है, लेकिन ध्यान से देखोगे वन इज अपीयरिंग सीइंग अस टू एंड इट इज इटसेल्फ प्लेइंग विद इटसेल्फ। जैसे कभी बच्चे आप देखते हो ना, अकेले में बैठकर वही बातें करते हैं कि नहीं? बोलो, वही टीचर बनता है, वही स्टूडेंट बनता है, वही पति बनता है, वही पत्नी बनता है, वही नौकर बनता है। आप भी कितने बार अपने आप को गाली नहीं दिया, मैं बुद्धू हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, बात तथास्तु तथास्तु फिर एक शब्द और यहाँ श्लोक में कहा कि योग माया उपासिता, ठीक है। भगवान की सारी रासक्रीड़ा जो है माया योग है। अभी देखो हमने कितना दास्य योग भी किया है, अभी क्या है, माया योग भी आया। कल कौन सा योग आया था? स्थेय योग। तो एनीथिंग टेक्स अस टुवर्ड्स द गॉड इज योग, एनीथिंग टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड इज रोग ओनली। तो रोग में नहीं, हमें योग में जाना है। फिर उसके बाद ये सुंदर समय पे भगवान जो है एज यूजुअल हमेशा की तरह वो जो विशेष सारे गोपिकाओं के लिए ही है, अपना जो वेणु है वो निकाल कर अपने हृदय का और सबके हृदय का वो जो राग, वो गाना, वो जो है अति दिव्य सुंदर रूप से जो शब्दों से भी बताया नहीं जा सकता, वो बजाए। उस भगवान के जो वेद गाने में सारे श्रुतियां है, सारे स्मृतियां है, सारे शास्त्र है, शास्त्रों में बताया हुआ सारा ज्ञान जिस भगवान के बारे में है वो ज्ञान भी, दिस आर ऑल माइंड बॉगलिंग बियॉन्ड इंटेलेक्ट वाले विषय है। अब जैसा इतना प्रेम और माधुर्य को भरकर भगवान जब गाना गाते हैं, लाइक ना व्हेन यू कॉल समबडी, इधर आ जाओ, वो गुस्सा करके नहीं आऊंगा बोलेगा। अब थोड़ा टोन ट्यून बदलकर प्रेम से बोलोगे, कृपया करके आप आइए, तो रेस्पॉन्ड करते हो कि नहीं? बोलो, कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बोलो, देते हो कि नहीं? जब एक मनुष्य के ही थोड़ा स्वर में बदलाव आया तो वहां से रिस्पॉन्स ऐसा होता है। तो ये तो दिव्य परमात्मा ही अपने हृदय में जो इच्छा है सारे भक्तों को अपने में मिलाने वाला, उस भाव को लेकर जब वेणुगान करते हैं तो सारी जो सृष्टि में चराचर जीव अपने स्थान में रह सकते हैं क्या? दे कैनॉट एक्सेप्ट सम अनफॉर्चुनेट स्टोन टाइप ऑफ पीपल। पत्थर दिल समान कोई परम नास्तिक है जिनका भी पाप का घड़ा भर ही रहा है, जिनके जरूर कोई साधना नहीं है, उनको छोड़कर बाकी कोई भी रुक नहीं सकते हैं। और यहाँ पूरा वर्णन आया जैसे भगवान का ये दिव्य वेणुगान हुआ, उसको सुनते ही एवरीथिंग इन दैट प्लेस हैज गॉट सो मच जॉय। सब लोग भागकर दौड़कर वहां उनके पास आ गए हैं। ये लिखा है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय, एक ही शब्द है, कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यम अलक्षितोद्यमा सयत्र कालोकांतो जवलोल कुंडला। उन सबका एक कॉमन नाम है गोपिकाओं का, कृष्ण गृहीत मानसा। उनका मन को भगवान कृष्ण इतना ग्रहण करके पकड़ के रखे हैं, वो चाहते हैं तो भी मन अपना कृष्ण भगवान से हटा नहीं सकते हैं। ऐसे वो लोग जो वो सुना है, व्रज स्त्रिया आजग्मु अन्योन्यम अलक्षित उद्यमा, एक दूसरे को बताए, ए कृष्ण भगवान का ये मुरलीगान हो रहा है, वो हमें पुकार रहे, हमें देर नहीं करना है, वो ज्यादा समय नहीं रुकेंगे, चलते हैं, उनका अनुग्रह प्राप्त करते हैं, दौड़कर सब आ गए। एंड देन द वे हाउ दे केम हियर,
कि वहां भाग कर आए। या लिखा है कि कोई जो है पति का सेवा कर रहे हैं, कोई माता पिता का सेवा कर रहे हैं, कोई बच्चों के सेवा कर रहे हैं, घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, कोई अपना अलंकार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आधा एक कुंडली पहना है, दूसरा नहीं पहना है, एक सिर्फ आधा बिंदी लगाई है, वो बाल को आधा ही संवारे। ऑल द थिंग्स दे लेफ्ट एंड दे रैन टू भगवान। देखो सुनो रहस्य, जब भगवान का बुलावा पुकार आता है ना, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होना है, सब छोड़कर जाना है। वही गोपी है। इनकी भक्ति, प्रेम, पारवश्य, समर्पण के भाव इतना महान है कि नारद जी जितना सराहना वो प्रहलाद जी अपने शिष्य का करते हैं, उससे ज्यादा गोपी को का भी करते हैं। इसलिए पूरे भागवत का जो भक्ति के सूत्र है नारद जी लिखे 84 में, वो जब इतना भक्ति का डेफिनेशन सब देते हैं, जब एग्जाम्पल देना होता है, यथा व्रज गोपिकाणाम। इनके बहुत सारे कहानी है नारद और व्रज गोपियों का। अभी आई हैव नो टाइम, में तो आज पूर्वार्ध खत्म करना है, अब गो फास्ट। तो नारद जी कहते हैं मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे भक्ति के कोई भी एग्जाम्पल देना है तो मैं अपना भी नहीं दे रहा हूं। यथा व्रज गोपिकाणाम, उनसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकते। तो ये सब यहाँ लिखा है ना कि दुहंत्यो भी अयुक्काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयावम अनुद्वास्या परवाययो परिवेशयन्त्यस्तथित्वा पायन्त्य शिशून्पयः। देखो वर्ल्डली दृष्टि से देखो तो ये बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल लग रहे हैं, बट देन यही स्पिरिचुअलिटी है जहाँ आपके सारे धर्म का परिपूर्ण अच्छे ढंग से निर्वहन करने के कारण उससे तृप्त होकर जब भगवान अनुग्रह करने के लिए आते हैं तो फिर बाकी धर्म का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कोई गोपी तो अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं, उनको छोड़कर भाग कर आ गए। वर्ल्डली स्टैंड पॉइंट से व्हाट आर यू डूइंग दैट? पर आप गीता देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य मां अनन्या चिंतयतो मां योगक्षेम वहाम्यहम्। अरे कौन, देखो भगवान एक ही पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन ये होगा कैसे अपने बच्चों को दूध देना छोड़कर ये भाग सकते हैं? अरे क्यों नहीं, वो बच्चों को जो माँ दूध दे रही है वो दूध वहां भरा कौन? बोलो, भगवान ने भरा। फिर भगवान को बच्चों को दूध देने के लिए दूसरे तरीके नहीं है क्या? भगवान चाहे तो बिना दूध भी बच्चों को बड़ा कर सकते हैं। दूध देना बच्चों को तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक भगवान आए नहीं। अंडरस्टूड? समझ में है ना? टिल गॉड कम्स एवरी ड्यूटी इज इंपॉर्टेंट। वंस द गॉड कम्स, गॉड इज द इंपॉर्टेंट ड्यूटी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणः। फिर कई कई जगह पे तो वो सासों लोग जाने नहीं दे रहे, ससुर लोग रोक रहे, घर के लोग रोक रहे, पति वगैरह देवर ता वार्यमाना पति भी पितृ भी भ्रातृ बंधु भी। एक शब्द है गोविंद अपहृता आत्मानः न न्यवर्तन्त मोहिताः। वो भगवान में इतना अपने हार्ट को समर्पण किए। तो यहाँ बार बार एक बात आ रहा है, गोविंद अपहृता आत्मा मीन्स ये इनका एफर्ट तो कंप्लीट है ही, लेकिन जीवों का एफर्ट क्या भगवान को बुला सकता है क्या? उनमें उतना शक्ति है क्या? ये इनका एफर्ट कंप्लीट होने के बाद जब भगवान ने अपने कृपा करके उनके हृदय को, अपने आत्मा को वो खींच लिए, इसलिए उनका नाम है कर्षनाथ कृष्ण। is the highest level of devotion you cannot describe। और हम मनुष्य शरीर इंद्रियों के लेवल पर रहकर इसी को सब कुछ समझते हैं, इसी दृष्टि से सोचते हैं, इसलिए हमको भगवान की लीलाएं समझ में नहीं आने की बात दूर है, लेकिन उसको गलत भी समझ लेते हैं। भाग रहे, दौड़ रहे, हाथ में कुछ है तो फेंक रहे, दुस्साह प्रेष्ट विरा तीव्र ताप अवधुता शुभा। इतने दिन से भगवान को मिलने के तड़प, उनके कारण, प्रेम भक्त के कारण जो भी अशुभ है उनके अंदर एक आध वो भी धुल गए हैं। Therefore none of them went with any negative thought। भगवान भी वहां शुद्ध पवित्र भाव प्रेम से है। ध्यान देखो उसमें से क्या हुआ, सब भाग रहे छोड़ देखने के लिए, मिलने कृष्ण के लिए। एक गोपी को उनके घर वाले पति वगैरह जबरदस्ती रोक दी, दरवाजा बंद, जाना नहीं तुम।
अच्छा तुम हमको जाने नहीं देते हो। फिर वो अंदर गई, ऐसे बैठ गई 2 मिनट ध्यान में, फिर उस भगवान में अपने शरीर मन इंद्रिया उसी क्षण समर्पण करके वो प्राण छोड़ दिए। इफ यू डोंट अलाउ मी टू गो टू द लॉर्ड इन दिस वे, आई हैव माई ओन वे ऑफ रीचिंग द गॉड। आप मेरे शरीर को रोक सकते हो, मेरे आत्मा को रोक सकते हो क्या? मैं जाकर दिखाऊंगी उनसे मिलकर। शरीर प्राण छोड़ दियो इन मोमेंट्स, सेकंड्स में। मतलब इमेजिन करो, अपने देह तादात्म्य को छोड़ना ही मुश्किल है, तो देह में रहने वाला जीवन उसको छोड़कर भगवान के पास जाना है। तो इन गोपियों का लोग कितने महायोगी, महाज्ञानी, महाविरक्त होंगे। इसलिए नारद जी वहां कहते हैं, तत्र अभिना महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवादा तद्विहीनम जारणामिव। महायोगी महाज्ञान देवता ये लोग इस रूप से आए हैं। देन दे ऑल रन देयर। देन जब आगे ये लिखते हैं, तमेव परमात्मानं जान बुद्ध्या विसंगता जहुर गुणमयम देहम सत्य प्रक्षीण वंदनाः। फिर सब छोड़कर कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौर्यमेव च नित्यम हरौ विदधतः यान्ति तन्मयतामिते। तो क्रोध द्वेष इत्यादियों का एग्जाम्पल दे रहे ना, स्नेहात् द्वेषात् भयाद्वापि अतः तस्मात् केनापि उपायेन मना कृष्णे निवेशयेत्। वो प्रिंसिपल को साबित कर रहे कि नहीं? तो स्नेह वाला, क्रोध वाला, द्वेष वाला तो दिखाते आ रहे, तो प्रेम का भी दिखाना है ना एग्जाम्पल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेम। नो, प्रेम में गोपिकाएं हैं एग्जाम्पल जो भगवान में लय हुए हैं, ये वाला। सो नित्यम हरो विदधतः यान्ति तन्मयतामिते। फिर इस तरह से योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यथा एतद् विमुच्यते। फिर भगवान अधोक्ष योगेश्वर में वो लोग अपने आप को समर्पण करने के लिए गए हैं। फिर जब वो लोग भाग दौड़ कर आए, भगवान कृष्ण ने देखा वो तो अनअटैच्ड है। कभी आकाश उसी में रहने वाले 4 महाभूतों से लिप्त होता है क्या? आकाश में अग्नि है, आकाश में वायु है, आकाश में जल है, आकाश में पृथ्वी है, आकाश में ही है। बट इनमें 4 में कोई भी आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। None of them can touch the space, क्योंकि आकाश इन सबसे सूक्ष्म है, सबके कारण है, सबका आधार है, सबका पूरा सत्ता है, फिर भी वो उसको स्पर्श नहीं कर सकते। और जब जड़ आकाश ही ऐसा है, तो शुद्ध अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म परब्रह्म परमात्मा किसी स्थूल से स्पर्श होते क्या? अशब्दम स्पर्शम रूपवच्च। He was just sitting, relaxing, playing the flute as if nothing happened. परीक्षा करते हैं भगवान, उनका आते ही भगवान इतने नौटंकी नाटक करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः प्रजस्यानमयं कचित् भ्रूतागमन कारणं रजन्येषा घोर रूप घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति अपश्यन्तः मा क्रुध्वं बन्धु साध्वसम्। क्या अद्भुत डिस्कशन प्रसंग है। घंटों लगते इनका विवेचन करने, विश्लेषण करने में, आनंद लेने में उसका। पहले कहते हैं स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, बताइए हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते, हुक्म कीजिए। इसमें व्यंग्यता भी है, उसमें प्रेम भी है, और उसमें सूक्ष्म बात यह है कि भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और रास क्रीड़ा पूरा गोपियों का मांग है, जिसको पूर्ण करने के लिए भगवान ने अनुग्रह दिया है। क्या करें हम आपके लिए बताइए। और भी को ऐसे सरकास्ट के लिए कहते हैं, रजभूमि में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी प्रॉब्लम होता है तुम लोग मेरे को तभी याद करते हो। कोई क्राइसिस है क्या? बताओ, आऊंगा मैं। कि बच्चे भी ना जब स्कूल का फीस भरना है, किताबें खरीदने, तभी जाकर पापा से बात करते दिन होता है ना। इज देयर एनी प्रॉब्लम यू केम टू मी? मतलब ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम यू कम। सरकास्टिज्म। और पॉजिटिव क्या है? भगवान तो भक्तों में कोई थोड़ा भी दुख या प्रॉब्लम देखना नहीं चाहते। देवर फर्स्ट दे ही वांट्स देयर सेफ्टी। पहले क्षेम रहो, तो कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, तुरंत मैं सॉल्व करने को तैयार हूं। मैं बैठा ही इसलिए हूं, मैं इसलिए बंसी बजा रहा था क्योंकि कोई आप प्रॉब्लम लेकर नहीं आए। लाके आते तो बंसी वहां रखकर मैं वो सॉल्व करूंगा।
तो एक ही श्लोक है, इसमें इतने सारे बातें और भी होंगे। और ब्रूत आगमन कारणम, बताओ क्यों आयो, कोई प्रॉब्लम है क्या? एज इफ डजंट नो, उनको पता नहीं क्या वो कौन है, उनके सबके हृदय में रहने वाले हैं, लेकिन भगवान उनके मुख से सुनना चाहते हैं कि क्या, मुख और मन। तो भगवान संकल्प पूर्ण करने वाले हैं। आपका संकल्प क्या है? बिना छुपाए भगवान के सामने रखना है। हनुमान राम जी के संवाद में भी आपने सुना, तो हनुमान जी ना शॉर्टकट में, भगवान हमने तो आपको नहीं पहचाना इसलिए पूछा कौन है, आपने बताया दशरथ पुत्र, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप कैसे पूछे आप मेरे को कि आप कौन है, क्योंकि आप मुझे जानते हो। तो राम जी ने क्या बोला, भाई आपको मैं जानता हूं, लेकिन आप अपना जो वानर वाला वेश है वो लेकर नहीं आए, तुम तो आए हो एक ब्राह्मण वेश में। जब तुम खुद ही मेरे से छुपना चाहते हो तो मैं तुमको रोकूंगा नहीं। I don't want to show yourself to me. अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते तो मैं वैसा ही रहूंगा, ये था हमारा प्रत्यंत। तुम खुलकर हनुमान के रूप में आओगे, आई वुड हैव रियली रिकॉग्नाइज्ड यू। तो क्या चाहते हो आप? फिर बोलते रजनी ऐसा घोर रूपा, ये जो अंधकार रात्रि है, घोर सत्व निषेधता, यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुरंत अब चले जाओ। आते ही बोले चले जाओ। आपके पति या पिता या पुत्र इत्यादि सब लोग जो है, मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतया, ऑल दिस 5 रिलेशंस आपको ढूंढ रहे हैं, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, यहाँ नहीं रहना है। उनको बताए बिना आए हैं, दोबारा जाके उनको मिलो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना, ये सब कहते यहाँ। फिर यू जस्ट गो बैक इमीडिएटली। वह प्रियंते मही जंतवः। फिर बहुत इंपॉर्टेंट 2 श्लोक कहते हैं, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मः अमाया। पति का सेवा करना ही स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है। तत् बंधु नाम च कल्याण प्रजा नाम च अनुपोषणम। फिर सारे जो भर्ता, फिर इन-लॉज, चिल्ड्रन, उनका ही सेवा करना परम धर्म है। और कहते एक बढ़िया श्लोक भागवत का, हमेशा लिख लेना है, दुश्शील है, दुर्भग है, वृद्ध है, जड़ है, रोगी है, अधन भी है, फिर भी पति स्त्री भी न हातव्य लोके भी। तो पति का सेवा ही करनी है। ये किसके लिए? नॉट फॉर दैट पर्सन मैन, दैट इज फॉर द वाइफ, जस्ट टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग एंड फ्रॉम हरसेल्फ ऑल्सो। ऐसा महान धर्म के सूत्र भगवान कृष्ण कह दिए हैं। कोई कथाकार है, कोई बताते नहीं बातें, बट ही हैज टोल्ड यू विल गो बैक। आपका धर्म वही है, वहां उनका सेवा करो, यहाँ नहीं रुकना है। फिर आप आए हो मेरे दर्शन के लिए, दर्शन हो गए ना, तो चले जाओ। श्रवणात् दर्शनात् यन्मान मयि भावोनुकीर्तनात्, देन यू गो बैक। जब इस तरह से जब भगवान ने उनको कहा चले जाओ, अब देखो ये पूरा जो प्रणय गीत गोपिका लोग गाते हैं, पूरे अध्याय में एक एक श्लोक आपको ना वेरी डीप लव एंड डिवोशन में ले जाता है। वो जगह जहाँ परम प्रेम और परम भक्ति दोनों मिलते हैं, वो वाले स्थिति में ये सारे गोपिकाएं हैं। बहुत दिव्य रम्य ये पोर्शन है। और पढ़ाने के लिए मैंने कहा ना, एक स्पेशल क्वालिफिकेशन स्टेटस चाहिए। एक श्लोक हम बताएंगे, गोप्य ऊचु मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम भक्ताः भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। आप ब्रह्म रूप में हो तो पूर्ण मुमुक्षुता के साथ जो आते हैं उनको अपना ब्रह्मानुभव दिए बिना छोड़ते हो क्या? उसी तरह से सब त्याग करके हम आपका पादमूल पकड़ने आए हैं चरण सेवा करने के लिए। आप ऐसे नृशंसा गदन करके हमें वापस नहीं भेज सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं, बहुत विश्लेषण हुआ है गोपियों के द्वारा। आप तो धर्म की बात कहते हो, आपसे पहले आपको पूरे धर्म की बातें पता है, तो धर्म कब तक है? धर्म किस लिए है? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति तक है ना। जब भगवान आप स्वयं आ गए हैं तो आप ही बताओ, आपके प्राप्ति के अलावा और कोई दूसरा धर्म हो सकता है क्या? दे क्वेश्चन हिम बैक।
We have crossed all LKG, UKG, class 1 to 7th, 8th, 10th क्लास पार करके डिग्री करके हम पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम डॉक्टरेट में PhD में आ गए, है ना। सब क्या सब छोड़ा, आप आए ही हमारे जीवन ब्रजकुल में, क्योंकि हम इतने जन्मों से सारा धर्म निर्वाण करके परिपूर्ण हो गए हैं, इसलिए हमें स्वीकार करके अनुग्रह करने के लिए आप आए हो। फिर ये हम भी जानते हैं हृदय में, फिर अब जब आप सब छोड़कर आपके आ गए तो आप हमको वापस भेज रहे हो का मतलब क्या हुआ? जिसने PhD के लिए अप्लाई किया उसको कहा दोबारा तुम 5वीं कक्षा या 4th क्लास में चले जाओ। See, understood the main point हो जाए ना? We have crossed all those stages. हम जानते हैं क्या क्या धर्म है, कुछ है, सब हमने निर्वहन किया, हम इन सबसे ऊब भी गए, इसमें कोई अंत ही नहीं है। और एक बढ़िया बात, पति हो या माता हो या पिता हो या पुत्र हो, सब भगवत स्वरूप है कि नहीं? बोलो, भगवान ही साक्षात रूप में आए कि नहीं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमिद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ऐसे लॉजिक्स इतना सुना रहे, भगवान परीक्षा कर रहे उनके भक्ति, उनके युक्तियां और उनके सारे शक्तियां, तब जाकर भगवान उनको मुक्ति देने वाले। तो रास अनुभव इज गिविंग द लिबरेशन फ्रॉम द इंडिविजुअलिटी। भगवानमय तन्मय होना है। फिर एक आध बात ये भी बहुत है, ऐसे एक जगह तो ऐसे कहते हैं कि भगवान आप हमको भगाना चाहते हो, बेचना चाहते हो, ठीक है, आपके बात मानते हुए अगर हम जबरदस्ती जाना चाहे तो भी हम क्या करें? ऐसे समाधिस्थ ऐसे हो गया हमारा स्थिति कि हमारे पांव जो है यहाँ से हिलने को राजी नहीं है, तैयार नहीं, दे आर नॉट एबल टू मूव। क्या करें? लिखा है इधर कि पादौ चित्तम सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत कराव विगृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलत तव पादमूलात् याम कथं व्रजमथो करमाम किं वा। हमारा चित्त पूरा आपकी तरफ है, गृहीत है, हमारा मन भी, हमारे प्राण भी सब है, और पाद हम हिला नहीं सक रहे। आप खुद कोशिश करके धक्का देकर देखो, हम हिल ही नहीं सकते हैं। और कोई जबरदस्ती करके हैं, अब भेज भी दिए तो शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिया सब जब आपके वश में हो गए तो हम वहां जाकर क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? हाई लेवल ऑफ टोटल समर्पण एंड सरेंडर। वी कैनॉट गो बैक फ्रॉम द लॉर्ड। दिस इज द डिवोशन का पराकाष्ठा है। ऐसा नहीं कि पूजा के लिए बैठे हैं, जब खत्म हो जाए करके टेंशन में पूजा आधा करके फिर भाग गए। दैट इज अ ग्रॉसेस्ट स्थिति में हम है। ये गोपिका लोग जो है इतने अत्यंत सूक्ष्म स्थिति में पहुंच गए, जा भी नहीं सकते। फिर बहुत सारे जो ऐसे निष्ठुर वाले भी वाक्य वो भगवान से कहते हैं, मनाने के लिए उनको संभव आर दी अदर, और फाइनली भी ये बात कहते हैं, भगवान आप जिद हट करके हमें भगाना चाहते हो, ऐसे आपसे दूर भेजना चाहते हो, तो हमको सुनाते हैं खबरदार कि ये गोपी को उनके पति ने रोका तो वो बैठकर प्राण त्याग कर दिए, वैसे ही हम सब भी आपके सामने यहीं बैठकर प्राण त्याग करेंगे। ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते नोचेत् वयं विरहज अग्नि उपयुक्त देहाः ध्यानेन पदयोः पदवीं यामते। अब इस स्थूल रूप में हमको आने नहीं देंगे तो हम ध्यान करके आपके चरण में हम पहुंच जाएंगे। हमको बताइए, आप भी रोक नहीं सकते। इसमें क्या हो? फिर सब कुछ समर्पण करके भगवत प्राप्ति के लिए वो तैयार है। हर एक कीमत वो लोग चुकाने को तैयार है। दिस स्टोरी या शब्द या कहानियां ऐसे ही कहा जा सकता है, देयर इज नो अदर वे। अनफॉर्चुनेटली वो भाव किसी भी शब्दों में नहीं बताया जाएगा, कोई समझ भी नहीं सकते, है ना। जो रामायण में कहा ना, सोई जानत जय देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ये भाव समझना है सिर्फ भगवान का ही अनुग्रह का वजह हो सकता है, नॉट अदरवाइज। देखो उस समय
भगवान कृष्ण सारे गोपियां, खुद गोपी बनो, कृष्ण को वहां सामने देखो, इमेजिन करो हाउ दे वर बेगिंग, हाउ दे वर रिक्वेस्टिंग, हाउ दे वर praying to the Lord, He take us into you, take us with you, give us that joy of liberation वाला। तो क्या हुआ पहले कि हम भगवान नहीं चाहिए, जगत ही चाहिए करके पूरे जगत में रहते। सेकंड स्टेज में थोड़ा थोड़ा भगवान, थोड़ा थोड़ा जगत भी चाहिए। तीसरे स्टेज में भगवान चाहिए, जगत को घटाते रहते हैं। और लास्ट स्टेज ये है कि सिवाय भगवान का हमें जगत का या धर्म का या अपने शरीर का, मन का कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए। ये जो यहाँ स्थूल गोपियों के रूप में बताया, वही सूक्ष्म ध्यान अवस्था में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ये नस्तद्विचक्षरे, और वहां जो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, वही वाला चतुश्लोकी भागवतम का चौथा श्लोक का साधना। यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, उस ध्यान अवस्था में नेति 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 कहकर सारे पंचकोशों का अहं का जब तिरस्कार हो जाता है, तभी जाकर सोहम 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 अहम ब्रह्मास्मि करके उसका अन्वय होता है। सो गोपिका लोग यहाँ बाहर नहीं कर रहे साधना, दे आर डीपली मेडिटेटिंग इनसाइड, एंड वहां साधना ध्यान के चरम स्थिति में हमें उस सिद्धि भगवान को ही समर्पण करके कहना है कि हमारे तरफ से जो करना था हमने किया, अब हम जीव भाव को आप ब्रह्म भाव में मिलाने का काम आपका है। फिर थोड़ा वेट करो, थोड़े परीक्षाएं भगवान करते हैं, टटोल कर देखते हैं। जब आप बैम्बू को लगाते हो टेंट वगैरह करने के लिए, उसको लगाकर हिलाते हो ना, अगर वो लूज है और दो चार पत्थर डाल के फिर मार के टाइट करते हो कि नहीं। भगवान भी ऐसे टेस्ट करते हैं, इनकी भक्ति टाइट है कि हमारे तरह लूज है कि 7 दिन बाद भागे भागो भूल गए। दे हैव पास्ड इन ऑल टेस्ट एंड ऑल एग्जाम्स। जब भगवान ने चले जाने को कहा, ये भी गुस्से से जा सकते हैं ना, इतने दूर से हम रात को आ गए, हम जाएंगे, तुमने कहा जाने को, तो क्यों मजा है बंसी, क्यों मजा है फिर, है दोबारा आएंगे नहीं आपसे, हम मिलेंगे नहीं। दीज आर ऑल लोअर लेवल्स ऑफ फाइटिंग। हायर लेवल ऑफ फाइटिंग इज व्हाट, अब धक्का देके भी भगा हम नहीं जाएंगे, हम प्राण जाने को तैयार, छोड़ने को तैयार है, लेकिन आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। That was the highest devotion. देड़ कहते तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। आपके प्राप्ति की इच्छा से, प्रयत्न से हमारा अंतःकरण तप्त होकर परिपूर्णता से शुद्ध हो गई है। ऐसे अंतःकरण वाले हमको आप अपना दास्य दे दो, दास्यत्व। May we become servants to you, serve you and be with you. And then so many shlokas. Sri Yat Padam, अभी मेरे को मन पढ़ने को तो होता है, then so many things we have to do. Then ऐसा जब उन्होंने किया कि भगवान जो है तासाम तत्सौभाग, हाँ, फिर भगवान भी खुश होकर फिर यू हैव पास इन ऑल एग्जाम्स करके व्यक्तम भगवान ब्रज भयात तेरो विजातो श्री शुभवाच ताभि समेता भी उदार चेष्टिता प्रिय क्षणोत्फुल्ल मुखी भी अच्युता उदार हास द्विजा कुंद चलो ठीक है, बैठ जाओ करके भगवान के साथ अच्छे ढंग से प्रेम भरे बातें वगैरह कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, वो खिला रहे थे, वो भी इनको खिलाए, ये खा रहे थे। इतने में गोपियां धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी दृष्टि भगवान से हटकर पूरे जगत पर, जगत से हटकर अपने ऊपर आया। मतलब भगवान से हटकर जगत पे गया और जगत के लोगों के ऊपर गया और उनके साथ कंपैरिजन हुआ, कंपैरिजन से अपने ऊपर दृष्टि आया और मानने लगे हमारे जैसे कोई ग्रेट नहीं है जो भगवान के साथ ये प्रेम कर रहे हैं। देखो तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष्य मानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्र एव अंतरधीयता। देखो ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, भगवान को किंचित भी अहमता और ममता पसंद नहीं। You cannot like even थोड़ा भी हम ममा है हमारे पास, वो पूर्ण दर्शन आपको नहीं देंगे। जब उनको लगा we are so wonderful, so lucky, so beautiful, so great, भगवान हम सबको छोड़कर हमारे साथ प्रेम कर रहे हैं, the moment they thought like that, भगवान एक क्षण में अंतर्धान हो गए।
गए हो गए, जहाँ हम है वहां भगवान नहीं है, जहाँ भगवान आना है वो हम पूरा चला जाना चाहिए। ऐसा अंतरहित है भगवती। सडनली इतने आनंद के माहौल में भगवान गायब हो गए। तो देखो एक बहुत प्रेशियस वस्तु है जो आप चाहते हो, जब तक नहीं मिलता है उससे दुख होता है, और जब मिलता है उससे बहुत खुशी आनंद होता है। जो मिलने के बाद जब वो चला जाता है ना, वो दुख तो बहुत ज्यादा होता है। You don't get it, no problem, but you got it and you are enjoying it. उसी समय गए और बाबा अभी रोना तो और ज्यादा होता है। भगवान ना मिले तो ठीक है, मिलकर वो आनंद देने से पहले ही चले गए। वो इनका तो अतप्यंतम अचक्षाना खरिण्य यूतपम, वो जो हाथी के लिए हथनी वगैरह वो इतने तड़पते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल दिया ये यहाँ कि वो लोग इतने जो है फिर वो ताप में बाधा में दुख में पहुंच गए। फिर उसके बाद गायन्ते उच्चैहि अमुमेव संहताः विचिक्युरुन्मत्त कवद वनाथ वनम् पप्रच्छु आकाशवद अंतरम बहि भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पतिन। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण को ढूंढते हुए, यही वाला भाव माँ सीता जी का भी था। उस भगवान राम से दोबारा मिलने के लिए वही वाला भाव हनुमान जी में था, वही विभीषण जी में था। और सबसे बढ़िया 14 साल के लिए भरत जी भी भगवान के पुनरागमन के लिए ऐसे ही प्रतीक्षा कर रहे थे। और सारे भक्त जिनको पूरा वैराग्य होकर मुमुक्षुता आकर किसी भी तरह से भगवान का वो आनंद लेना है ऐसा भाव उत्पन्न होता है, वो लोग भी ऐसे तरसते हुए तड़पते हुए कोने कोने में क्षण क्षण जो है भगवान का ये वो वेट करते हैं, ढूंढते रहते हैं। That was even Hiranyakashipu, but negatively. कहाँ है हरि, कहाँ है हरि, कहाँ है हरि? तो फिर भगवान जब उनका मांग और चाह कंप्लीट हो गया तो खंबे में दिखाई दिए। और यहाँ भी ये लोग पेड़ों के पास, पौधों के पास, नदियों के पास, पहाड़ों के पास, पशु पक्षी सबको बार बार जाकर टच करके पुकार पुकार के कह रहे कि आपने काला सा श्यावला रंग वाला कृष्ण जो हमें प्रेम देते भाग गया, कहाँ गया? आपने देखा क्या? आपने पहचाना क्या? देखे तो किस तरफ गए? कृपा करके बताओ। Have you ever tried like that for God? दुनिया की चीजों के लिए इतने भागे भटके, देश विदेश खंड खंडांतर गए अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, है ना? लेकिन भगवान के लिए हमारे घर के बाहर जो मंदिर होता है ना, वहां तक भी नहीं जाते। वो बात छोड़ो, घर में जो पूजा रूम है वहां नहीं जाते, वो भी छोड़ो, घर में पूजा रूम रखते भी नहीं। Where are we and where are the गोपिकास? अद्भुत अद्भुत वर्णन है। फिर दुष्टो व कश्चित् अश्वत्थः प्लक्षा निग्रोधा नंदस्तुर गनो हृत्वा, ये जो नंद का पुत्र है हमें पूरी तरह से क्या है लूट कर हमें छोड़कर चला गया। He has looted everything from us। चोर सब चीज लेकर भाग गए हो। लेकिन जब कोई चोर आपका इंपॉर्टेंट पर्स या सेलफोन लेकर भाग रहा है, कैसी आपको उधर छोटे जड़ वस्तु का बात है, तो इनके तो मन प्राण बुद्धि सब वो जो सूक्ष्म है उनको हरण किए भगवान। ऑलमोस्ट प्रेम देते देते चले गए। क्योंकि एक छोटा सा अहंकार की मैं वाला भगवान को कितना दूर ले जाता है। भगवान महिमा हम प्रेम को नहीं जानते, इसलिए हमको इसका बड़प्पन नहीं पता। वी आर द वेरी लोएस्ट लेवल। आध्यात्मिकता का रुचि जिनको पता नहीं है, ये सब बातें तो ऊपर से चले जाएंगे या बाई साइड से चले जाएंगे या नीचे से चले जाएंगे, हमारे पास आएंगे नहीं। इवन टू अंडरस्टैंड और लिसन और अप्रिशिएट इसको इतने जन्मों का श्रवण साधना इत्यादि में करना पड़ता है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, तुम तो गोविंद चरण को प्रेम करने वाली हो। हाँ, तो सा तो अलिकुलाई विभ्रत दृष्टा थे अति प्रिय अच्युता है ना, हमेशा उनके चरण सेवा करने वाले हो, अच्युत के प्रिय भी हो आप। उस भगवान को देखा क्या? फिर महालती चूत प्रिया परसा कोविदारा जम्बू अर्क बिल्वा बगुला अम्रा, एवरी ट्री, किसी को नहीं छोड़ा। क्योंकि मैंने 10 पेड़ों को पूछा, 11वां के पेड़ को नहीं पूछा। सोचो, वो 11वां पेड़ ही भगवान को देखा मानो, तो फिर मिस करता हूं ना मैं। एवरीवन दे वर आस्किंग। जब रास्ता भूल भटक जाते हैं, हर एक को पूछते ना वहां जो सही रास्ता दिखाए। तो यहाँ पूरा लिस्ट आया है।
फिर वर्णन करते रहते हैं। जब तो फिर क्या करें, अभी भगवान तो इतने ढूंढने पे भी नहीं मिल रहे हैं। फिर यहाँ लिखा आता है कि ये जो भगवान के ध्यान में कृष्ण दर्शन लालसाहा, फिर कृष्ण गृहीत मानसाहा, फिर क्या करने लगे, अपने आप को ही अंदर ही कृष्ण भगवान को महसूस करते हुए अब तक जो भी लीलाएं भगवान कृष्ण ने की है वो सब खुद ही करने लगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।